ये बात है 21 फरवरी 2010 की, जब एक 19 साल का युवक अचानक से दौड़ के आता है और स्टेट असेंबली के सामने खुद को आग लगाकर सुसाइड कर लेता है। और सुसाइड नोट में लिख के गया कि तेलंगाना राज्य बना तो मेरे जैसे लोगों को नौकरी मिलेगी, मैं तेलंगाना के लिए अपनी जान दे रहा हूँ। और इस आंदोलन को तब तक न रोके जब तक कि तेलंगाना हासिल नहीं हो जाता। उस युवक का नाम था एस यादिया, जो तेलंगाना का एक निवासी था। ऐसे ही काफी सारे दिल दहला देने वाली घटनाएं हुई, जैसे 1969 एजिटेशन, जब आंदोलन के दौरान कुछ स्टूडेंट के ग्रुप ने एक सब इंस्पेक्टर को घेराव किया। उसके रिएक्शन में पुलिस ने स्टूडेंट्स पर ओपन फायर कर दिया और 2 स्टूडेंट की ट्रीटमेंट के दौरान मौत हो गई। उसके बाद 2009 में मिलियन मार्च, 2011 में सागाराहारम और 2013 में चलो असेंबली का आंदोलन हुआ था। They are hoping to make their point that they want a separate Telangana to be declared, an announcement to be made at the घड़ियों earliest. में बदलने वाला है हिंदुस्तान का नक्शा। हिंदुस्तान के नक्शे पर आने वाला है एक नया मेहमान। नमस्ते दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे ग्रेटर ट्रिपल एन की मांग को हासिल करने के लिए त्रिपुरा के इंडिजिनस लोगों को इंडिया का सबसे नया राज्य तेलंगाना से क्या प्रेरणा लेनी चाहिए। लेकिन इससे पहले हमें तेलंगाना का इन 5 चीजों के बारे में जानना बेहद जरूरी है। देखिए, तेलंगाना भारत के साउदर्न पार्ट में स्थित एक रीजन था जो ऐतिहासिक रूप से आंध्र प्रदेश राज्य के एक हिस्सा हुआ करता था। इस रीजन की अपनी विस्तृत संस्कृति, भाषाएं और सामाजिक आर्थिक पहचान है। हालांकि वर्षों से तेलंगाना के लोगों को चिंता रहती थी, क्योंकि आंध्र प्रदेश सरकार अन्य क्षेत्रों की तुलना में तेलंगाना को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देता था, चाहे वो डेवलपमेंट हो या एजुकेशन हो। ओवरऑल तेलंगाना के लोगों को आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा नेग्लेक्ट किया जाता था, जैसे अभी त्रिपुरा की सरकार TTI-ADC में रहने वाले लोगों के साथ करता है। तेलंगाना के लोगों ने 1950 से ही अलग राज्य बनाने की मांग में आंदोलन शुरू कर दी थी, लेकिन मांग को मोमेंटम तब मिला जब साल 2000 में विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज, सोशल ऑर्गेनाइजेशन और एक्टिविस्ट लोगों ने अलग राज्य के निर्माण की मांग की। उन्होंने कहा कि अलग राज्य बेटर गवर्नेंस और क्षेत्र के लोगों के सामाजिक सांस्कृतिक आशाओं को पूरा करने की सुविधा प्रदान करेगा। इस आंदोलन को बड़ी राजनीतिक समर्थन भी मिली, जिसमें तेलंगाना राष्ट्र समिति TRS प्रमुख राजनीतिक दल के रूप में सामने आए, जो तेलंगाना की मांग को समर्थन दिया। और उसके बाद भारत सरकार ने तेलंगाना की मांग को एनालाइज करने और पब्लिक ओपिनियन गैदर करने के लिए कई कमेटी और कमीशंस को बनाया। और 2010 में भारत सरकार द्वारा अपॉइंट करे गए श्री कृष्ण कमेटी ने एक विस्तारपूर्ण रिपोर्ट प्रस्तुत किया, जिसमें तेलंगाना के मुद्दे को सुलझाने के लिए विभिन्न विकल्पों की सुझाव दी गई। और फिर आता है जुलाई 2013, जब भारत सरकार ने संसद में आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम को पारित किया। इस अधिनियम ने तेलंगाना की स्थापना और आंध्र प्रदेश का विभाजन प्रस्तुत किया। और इस अधिनियम में संपत्ति, जिम्मेदारियों और अन्य एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट के डिवीजन की जानकारी दी गई। और फाइनली 2 जून 2014 में के चंद्रशेखर राव को सीएम बनाया गया और तेलंगाना ऑफिशियल रूप से एक अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आया, जिसके कैपिटल के रूप में हैदराबाद तय किया गया। इस प्रक्रिया में आंध्र प्रदेश की मौजूदा राज्य की पुनर्गठन की गई और तेलंगाना की नई सरकार और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की व्यवस्था की गई। तेलंगाना की स्थापना के बाद से ये एक इंडिपेंडेंट स्टेट के रूप में काम कर रहा है, जिसमें अपना मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल और विधानसभा है। और राज्य ने क्षेत्र के सोशियो इकोनॉमिक रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए विभिन्न विकास प्रक्रिया को शुरू किया है। हमारे लिए ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि तेलंगाना की स्थापना एक गंभीर और विवादों से भरी हुई मामला था, जिसमें राजनीतिक बातचीत, जनता के विरोध और सरकार के विभिन्न स्तरों पर विचार विमर्श शामिल थे। और अलग राज्य की मांग तेलंगाना क्षेत्र के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और विकास के कारणों पर आधारित थी। तो चलिए अभी जानेंगे त्रिपुरा के इंडिजिनस लोग तेलंगाना राज्य से क्या प्रेरणा ले सकते हैं। हम इसे 3 पार्ट में समझेंगे। तेलंगाना आंदोलन ने पीसफुल प्रोटेस्ट और नॉन वायलेंट उपायों का महत्व दिखाया है। त्रिपुरा के इंडिजिनस लोग अधिक से अधिक पीसफुल प्रोटेस्ट, रैलीज और कैंपेन्स आयोजित करके जनता का समर्थन प्राप्त कर सकते हैं। एक मजबूत राजनीतिक दल बनाकर त्रिपुरा के इंडिजिनस लोग एक सहयोग बनकर उस राजनीतिक दल या गठबंधन को चुनाव में जिताकर अपनी आवाज को बढ़ा सकते हैं। त्रिपुरा के इंडिजिनस लोगों को सामाजिक, आर्थिक और ऐतिहासिक मुद्दे के बारे में जनता के बीच जागरूकता पैदा करना बेहद आवश्यक है। और इंडिजिनस लोग एजुकेशनल इनिशिएटिव्स, पब्लिक डिस्कशंस और कैंपेन्स में शामिल होकर जनता के बीच अपनी ग्रेटर ट्रिपल एन की आइडियाज को रखनी चाहिए। इंडिजिनस लोगों के लिए यह भी महत्वपूर्ण है कि वे उन कानूनी और संवैधानिक प्रावधानों को समझें जो इंडिजिनस कम्युनिटीज के अधिकारों की रक्षा करते हैं।
और त्रिपुरा के लोग कानूनी रास्ते पर भी विचार कर सकते हैं, जैसे पेटिशन फाइल करना, संवैधानिक उपचार मांगना एंड एग्जिस्टिंग लॉज और प्रोविजंस को लागू करने की मांग करना। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन और इंडिजिनस राइट्स ग्रुप्स के समान सोच वाले समुदायों से समर्थन और संबंध बनाकर इंडिजिनस लोग के संघर्ष को ग्लोबल स्तर पर जागृति बढ़ा सकते हैं। इन संगठनों से जुड़े रहना और उनसे सहयोग लेना इंडिजिनस लोगों के संघर्ष को दुनिया भर में बढ़ावा और प्रशासन को अपनी मांगों को समझने के लिए दबाव बढ़ाने में मदद कर सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, और आप भी क्रिएटर त्रिपुरालैंड को सपोर्ट करते हैं तो इस वीडियो को जरूर शेयर करना। आपसे फिर मिलेंगे अगले वीडियो पर। हम बाय।